Now in this video we will discuss about what happens if fertilization fails to occur and that causes a cycle which is known as menstrual cycle. So चलिए जानते हैं क्या है menstrual cycle. So what happens if fertilization does not occur? अगर हम one word में आंसर देना चाहें तो it is a menstrual cycle that follows in the female if fertilization of ovum doesn't occur. And ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स होता है, क्योंकि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवम फर्टिलाइज होगा वो बहुत ज़्यादा बार नहीं होता. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल गेमीट होता है वो 28 डेज में वन टाइम प्रोड्यूस होता है. सो 28 डेज में एक ओवम प्रोड्यूस होने का मतलब है रफली 1 मंथ में एक ओवम प्रोड्यूस हो रहा है. फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अल्टीमेटली पार्चुरेशन हैज़ टू अकर. तो ह्यूमंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि पर कपल पर फीमेल ऑन एन एवरेज 2 और 1 इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड एज ऑफस्प्रिंग्स. तो इतने ही ओवम यानी कि उनकी बॉडी में लाइफ टाइम में फर्टिलाइज हुए होंगे. तो ओवम तो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मैक्सिमम ऑफ दीज ओवम डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड. तो उस सिचुएशन में क्या फॉलो करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एक 28 डे साइकिल है. एंड 28 डे साइकिल से मेरा मतलब ये नहीं है कि that it is an hard and fast interval. 28 day average time होता है which can differ from individual to individual. So menstrual cycle is subdivided into various phases. Let's discuss about them in the form of a timeline. This is the first day and this is, let's say, 28th day. We will also mark the midpoint, that is 14th day. और इसके बाद में अब हम डिवाइड करते हैं इस menstrual cycle को 1 to 5 डेज के बीच में, 5 to 14 के बीच में, और एक लैंडमार्क और होता है 18 डे का, बट जब हम डिस्कशन करेंगे उसको हम तभी मार्क करेंगे. सो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 3 टाइम जोन्स बनाए हैं और 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज जो कि 1 to 5 डेज में होता है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन. सेकेंड फेज विच इज 5 to 14 डेज जिसमें एग and endometrium development occurs. Third, 14th day, we call it ovulation. And fourth, 14 to 28 day, when egg and endometrium degrade. So let's discuss all these phases one by one. 1 to 5 डेज का डिस्कशन हम थोड़ा सा डिलेड रखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट 5 to 14th डे. तो बॉडी के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग एंड द एंडोमेट्रियल लेयर इन द यूटेरस. इन दोनों की डेवलपमेंट आपस में सिंक्रोनाइज्ड होती है. द रीज़न बीइंग कि जब ओवरी के अंदर एग डेवलप हो रहा है तो उसका प्रोस्पेक्ट आगे क्या है कि उसको फर्टिलाइज होना है और इम्प्लांट होना है. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन से पार्ट की ज़रूरत है? एंडोमेट्रियम की. तो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है इन अ होप दैट इम्प्लांटेशन की ज़रूरत पड़नी है, तो एंडोमेट्रियम शुड बी रेडी. एग डेवलप हो रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस द गेमीट. नेक्स्ट व्हेन बाय द टाइम 14th डे अराइजेस, उस टाइम तक एग प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, एंडोमेट्रियम 95+% डेवलप हो चुकी होती है. तो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट थोड़ी सी आगे और बढ़ती है. तो 14th डे पर यानी कि क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज रिलीज ऑफ ओवम इनटू ओविडक्ट. यानी कि इस टाइम पर जब ओवम बन चुका है तो वो ओवरी को छोड़कर फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा. नाउ 14th to 15th डे ovum will be ready for fertilization. It will be waiting for sperms to be present. It will be waiting for sperms to be there in the fallopian tube, which is the site of fertilization. But अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा. एंड देन इन द 14 to 28th डे द एग एंड एंडोमेट्रियम दे बोथ स्टार्ट टू डिग्रेड. डिग्रेडेशन अब क्यों हो रही है? एग की लाइफ 1 डे की होती है.
अब ड्यूरिंग दिस वन डे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई है, द एग विल स्टार्ट गेटिंग डिग्रेडेड। अगर एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांटेशन नहीं हुई है तो ये भी डिग्रेड करना शुरू कर देगा। बट हाँ, ये भी ज़रूर है कि एग की जो डिग्रेडेशन है वो पहले शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एंडोमेट्रियम, क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो इंश्योर हो सकती है वो बाय 18th डे ही हो सकती है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में एटलीस्ट 3 डेज का गैप होता है। तो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट 15th डे पर स्टार्ट नहीं होती है, वो थोड़ा सा डिलेड होगा। It will ensure whether the fertilization and implantation are really not going to occur. It's too late now. तो उसके बाद ही एंडोमेट्रियम डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। ओके, सो साइक्लिकली एक फीमेल बॉडी के अंदर जब एग डिवेलप होगा तो एंडोमेट्रियम भी डिवेलप होगा। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो एंडोमेट्रियम भी डिग्रेड हो जाएगा अलॉन्ग विद द डिग्रेडिंग ओवम। सो दिस इज हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क्स। एवरी 28th डे के बाद अब जो एंडोमेट्रियम डिग्रेड होगा तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारा रेजिड्यूअल ब्लड रिलीज होता है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ था उसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप हुए थे। अब जब वो डिग्रेड हो रहा है तो ब्लड वेसल्स डिग्रेड हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, एंड ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लड जो कि रेसिड्यू के फॉर्म में रिलीज होता है, वेस्ट होता है, और ये ब्लड किसी भी तरीके से बॉडी में यूज़ नहीं किया जा सकता। This blood has to be released out of the body since it is a waste. इसको स्टोर तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए आफ्टर द 28th डे जो नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे होगा, यानी कि दैट विल बी मार्क्ड एज द मेंस्ट्रुएशन टाइम। हमारा जो फर्स्ट फेज हमने यहाँ पर मार्क किया था। एक्चुअली मैंने इसीलिए फर्स्ट टू 5 डेज को पहले डिस्कस नहीं किया, क्योंकि टेक्निकली देखें तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है जब एग डेवलप होना शुरू हो रहा है, एंडोमेट्रियम डेवलप होना शुरू हो रहा है। पर हम फर्स्ट टू 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन को काउंट क्यों करते हैं, जो कि एक्चुअली पिछले साइकिल का कंटिन्यूएशन है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कब बिगिन हुई है, इट्स अ वेरी इजी टू ऑब्जर्व फिनोमेना। ओवम एंड एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट आर इंटरनल डेवलपमेंट्स, बॉडी के अंदर ये कब कब भी शुरू हो जाता है, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। तो इसीलिए एक विजिबल कैरेक्टर को, एक विजिबल इवेंट को एक बेंचमार्क के तौर पर यूज किया जाता है जब से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को मार्क करते हैं। सो आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर कि मेंस्ट्रुएशन वैसे तो पिछले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका लास्ट इवेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुआ उसी का वेस्ट ब्लड तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर रिलीज होगा। बट इसको हम फर्स्ट फेज में इसलिए रख रहे हैं सो दैट it is easy to observe. That is all. I would also like to mention here कि जो menstrual cycle है इसमें cyclically सिर्फ एग और एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ही नहीं चलती है, इसके साथ में जो हमारे हॉर्मोन्स, हमने अभी बात की थी फीमेल हॉर्मोन्स की, इनकी भी जो डेवलपमेंट है वो भी साइक्लिकली चल रही होती है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हार्मोन ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल होता है वो होता है एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ओवरी प्रोड्यूस करती है, एंड ओवरी में जो ये एग डेवलप हो रहा है इसके साथ में ओवम की डेवलपमेंट सिंक्रोनाइज्ड होती है। एंड जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है उसमें हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज more in bloodstream, and it is because progesterone का रोल होता है maintenance of pregnancy. Progesterone is required for maintenance of pregnancy, and maintenance of pregnancy का मतलब है implantation हो चुकी है, fetus को support करने के लिए endometrium developed रहनी चाहिए। तो अगर fertilization नहीं हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन का भी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं रहना होता, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन विल बी रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का कंटेंट बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली हायर रहता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। सो इट इज़ अ साइकिल because it keeps continuing itself after a regular period of time, and this cycle is in terms of hormones also and in terms of egg and endometrial development and degradation as well. So this is what happens if fertilization doesn't occur. Menstrual cycle will keep occurring. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए रुक जाती है,
Why? Because progesterone will be kept higher in content, वापस से वो ड्रॉप होकर और एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बॉडी के अंदर ज़्यादा ही रहेगा। तो जब तक 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक प्रोजेस्टेरॉन का कंटेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रॉप नहीं होता, एंड इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, सो ये क्लियर होना चाहिए दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, there is no menstrual cycle occurring. It is only and only the development of fetus which occurs at that time.